मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका 7th क्लास का एसएस में जो हिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम करेंगे लेसन 7 ट्राइब्स, नोमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। क्वेश्चन, इन व्हाट वेज was the history of the Gonds different from that of the Ohms? Were there any similarities? मतलब कि जो गॉन्ड जो थी उनकी हिस्ट्री और ओम्स की जो थी उनमें क्या डिफरेंस था और क्या सिमिलैरिटीज़ थी, उसको आपने बताना है। तो हम पहले डिफरेंसेस करेंगे उसके। द हिस्ट्री ऑफ द गॉन्ड्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओम्स इन द फॉलोइंग वेज। तो क्या डिफरेंस थे उसमें? फर्स्ट, गॉन्ड्स लिव्ड इन गोंडवाना वाइल अहोम्स लिव इन ब्रह्मपुत्र वैली। जो गॉन्ड्स थे वो गोंडवाना नाम की एक जगह थी, वहाँ पे रहते थे, और अहोम्स जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली में, ब्रह्मपुत्र की घाटी में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गॉन्ड्स प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाइल अहोम्स डिड नॉट प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि आपने एक जगह खेती की, खेती करने के लिए वहाँ पर मैदानों को साफ किया, उसके बाद जो है वहाँ पे जो पेड़ थे उनको जलाकर उस राख को जो है उस मिट्टी में मिला दिया, और जब वहाँ पर आपने एक दो बार खेती की, उसकी जो भूमि है अनउपजाऊ हो गई, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो गई, तो थोड़ी सी दूर आगे जाके आपने दोबारा से वही प्रोसेस किया। तो जो गॉन्ड्स थे वो क्या करते थे, जगह बदलते रहते थे अपनी खेती करने के लिए, जबकि अहोम्स ऐसा नहीं करते थे। ठीक है। थर्ड, गॉन्ड किंगडम वर लार्ज, अहोम किंगडम वॉज स्मॉल। जो गॉन्ड थे उनका जो साम्राज्य था वो बड़ा था और अहोम्स का छोटा था। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है, गॉन्ड किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रहज, अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट। जो गॉन्ड्स थे उनका जो राज्य था वो छोटे छोटे जो है ग्रह में डिवाइडेड था। ठीक है, उनके ग्रह थे, और अहोम्स जो है वो एक बड़ा स्टेट राज्य बनाते थे। गॉन्ड डिड नॉट यूज फायर आर्म्स, अहोम्स यूज्ड फायर आर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? उपमहाद्वीप। जो अहोम्स थे उन्होंने पहली बार जो है फायर आर्म्स का यूज़ किया था इस उपमहाद्वीप में, जबकि गॉन्ड्स जो है वो फायर आर्म्स का यूज़ नहीं करते थे। नेक्स्ट है, द सिमिलैरिटीज इज दैट बोथ वर ट्राइब्स। क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या समानताएं थी उनमें? फर्स्ट, द मुगल्स ट्राइड टू कंट्रोल द लैंड्स ऑफ बोथ एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जो मुगल्स थे उन्होंने दोनों के लैंड पर, मतलब कि दोनों की भूमि पर कंट्रोल करने की जो है अलग अलग समय पर कंट्रोल किया था उन्होंने दोनों ही प्रजातियों की भूमि पर। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है, देयर वर चेंजेस इन सोसाइटी ऑफ बोथ ड्यू टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। और इन दोनों ही जो सोसाइटीज़ थे उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है बहुत सा चेंज हुआ और उससे विस्तार हुआ उनका। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे वन वर्ड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। हु वॉज दुर्गावती? दुर्गावती कौन थी? दुर्गावती वॉज द डॉटर ऑफ द चंडेल राजपूत राजा सलभन ऑफ महोबा। ठीक है, वो उनकी बेटी थी। चंडेल के राजा, जो चंडेल राजपूत राजा थे, उनकी पुत्री थी वो। हु वर स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस? जो स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस क्या होते हैं? एक कारीगर जो कि किसी चीज में माहिर हों। ठीक है, विशेषता प्राप्त हो उनको उस काम में। स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मैंशंस वर स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस। ठीक है। नेक्स्ट है, हु कंट्रोल्ड ग्रह? ग्रह को कौन कंट्रोल करता था? अ गॉन्ड क्लान यूजुअली कंट्रोल्ड द ग्रह। हु वॉज अमन दास? अमन दास कौन थे? ही वॉज द गॉन्ड राजा ऑफ ग्रह कटंगा। वो गॉन्ड जो थे उनके राजा थे
When did the Mughal forces attack Graha Katanga? The Mughal forces attacked Graha Katangast in 1565. कब उन्होंने जो है ग्रह कटंगा पे अटैक किया था? इन 1565 में. Who introduced न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन? किसने जो है राइस कल्टिवेशन का न्यू मेथड स्टार्ट किया था? द अहोम्स ने किया था. When did the Mughal attack the Ahoms kingdom? कब जो है मुगल्स ने अहोम किंगडम पे अटैक किया था? इन 1662. Who are called खेल्स? खेल्स किन्हें कहते हैं? The Ahom society was divided into clans. These clans were called खेल. जो अहोम सोसाइटी थी उनको जो है जो डिवाइड किया गया था क्लान्स में, उन क्लान्स को क्या कहते थे? खेल कहते थे. ठीक है. Who was शिव सिंह? शिव सिंह कौन थे? शिव सिंह was a famous Hindu king who ruled over the Ahom state. जो शिव सिंह थे उन्होंने 1714 से 44 तक जो है अहोम्स की जो स्टेट थी उस पर हिंदू जो किंग थे रूल किया था हिंदू किंग के तौर पर. What were called the historic work written by the Ahoms? जो हिस्टोरिक वर्क अहोम्स के द्वारा लिखा गया था उसको क्या कहते थे? द हिस्टोरिक वर्क रिटन बाय द अहोम्स वर कॉल्ड बुरानजी. क्या कहते थे? बुरानजीज. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट, वेयर डिड द ट्राइब्स जर्नली लिव्ड? जो ट्राइब्स थी वो जर्नली कहाँ रहते थे? कहाँ रहती थी? इसका आंसर है ऑल द अबव. मतलब कि वो इन फॉरेस्ट, इन हिल्स एंड इन डेजर्ट्स. मतलब कि वो फॉरेस्ट में, हिल्स में और डेजर्ट्स इन सभी जगहों पर रहती थी. हु अपॉइंटेड द ट्राइबल चीफ कमल खान गखर एज द मनसबदार? किसने जो है कमल खान गखर को एक मनसबदार के तौर पर ट्राइबल्स के ऊपर अपॉइंट किया था? अकबर ने. नेक्स्ट है अ लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब विच लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट वॉज. जो उत्तर पश्चिम में जो एक पावरफुल ट्राइब जो थी वो क्या थी? बलोच. ठीक है. व्हाट वाज कॉल्ड द कारवां ऑफ द बंजारास? जो कारवां था बंजारों का उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे तंडा. व्हाट वाज द नंबर ऑफ विलेज इन अ क्लान इन गौंड किंगडम? गौंड किंगडम में जो एक क्लॉन होता था वो कितने विलेजेस से मिलकर बनता था? 84, जिसको 84 भी कहा जाता था. व्हाट वाज द नंबर ऑफ विलेजेस इन अ बरहोत इन गौंड किंगडम? बरहोत में कितने विलेजेस आते थे? 12. विच नोमैडिक ट्राइब फंक्शनड एज मर्चेंट? जो नोमैडिक ट्राइब थी वो कौन सी नोमैडिक ट्राइब थी जो कि एक व्यापारी की तरह, मर्चेंट की तरह काम करती थी? बंजाराज. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. इन क्वेश्चंस को आपने जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और एक बार लर्न ज़रूर करना है. थैंक यू.